जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का वाईफाई स्टडी में स्वागत करता हूं। तो जितने मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर आ जाइए अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब और गजब होने वाली है और आज आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और इसी एक क्लास में हम हर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हाल फिलहाल में 2-2.5 साल में हर एक एग्जाम में जो आजकल पूछे जा रहे हैं, जो कि आज के टाइम पे एक ही कंपनी है जो सबके एग्जाम करा रही है, तो उसने किस तरह के क्वेश्चंस को पूछ रही है, उन सभी क्वेश्चंस को आज देखेंगे, जिससे कि किसी भी चीज का पेपर हो आपका, जैसा कि हाल फिलहाल में एनटीपीसी का आने वाला है, प्रॉपर उस पर फोकस करके चीजों को पढ़ा दूंगा। साथ में अभी दिल्ली पुलिस का भी चल रहा है, तो सभी बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, साथ में और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए। ठीक है, तो जल्दी से आ जाइए। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो देखो यार, अगर जैसा कि आप सभी को पता है, कितने सारे बच्चों में से जा रहे हैं, लव यू भाई, लव यू, थैंक यू थैंक यू। एक कह रहा था बच्चा कि सर जी आपको मेरी उम्र लग जाए। मेरे भाई 60-70 साल ना, 60 भी साल जी लिए प्यार से तुम्हारे साथ, ऐसी मोहब्बत के साथ, तुम कभी गुस्सा नहीं हुए, तो 60 साल भी हजारों सालों से ज्यादा है। दो पल थोड़े अच्छे होते हैं, वो अच्छे होने चाहिए बस, है ना। बस यूं नहीं होना चाहिए कि हजारों साल जी के भी क्या फायदा नहीं, और उस उम्र का भी क्या फायदा जो तुम्हारी ले लूं। नहीं भैया, यहाँ तो मजा तब है ना जब साथ साथ जी रहे हैं और साथ साथ चले जाएंगे, है ना। तो लव यू सभी को, हेलो हेलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इतना सारा प्यार है, मेरे तो यूं लग रहा है मुझे छाती चौड़ी हो जाएगी, इतना सारा प्यार। अरे मैं बहुत ज्यादा अंदर से खुश हो जाऊंगा, इतनी सारी। देखो यार, पढ़ाऊं या फिर अभी थोड़ी देर तुम, चलो तुम भी इस कर लो, मैं थोड़ी देर बाद देख लूंगा तुम्हारे मैसेज। देखो यार, तो आज की क्लास जल्दी से बताता हूँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो अनअकैडमी के ऐप पे जब भी जाओगे तो आरडी सर 10 कोड का यूज करना, परंतु उससे ज्यादा जरूरी चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, देखिए ये देखिए, जब भी आप अनअकैडमी के ऐप पे जाते हो तो राहुल देसाल इस नाम को सर्च करना। कितने बजे? 9 बजे, डेली 9 बजे सुबह राहुल देसाल सर्च करो, अनअकैडमी ऐप पे मैं मिल जाऊंगा, और रात में 9 बजे वाईफाई स्टडी पर मिल जाता हूँ। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद देखता हूँ आपके मैसेज। लीजिए, ये खत्म हो चुका है। देखिए, इसलिए मैंने वहां पे लगवाए थे। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, इस कोड को अपनी कॉपी में लिख लो, आरडी सर 10, क्योंकि देखिए अभी फ्री क्लासेस बताऊंगा, जो ये मेरी फ्री क्लासेस हैं। मैंने क्या कहा है, आप बस 2 जगह मुझसे पढ़ते रहिए, आपका काम खुद ही हो जाएगा, आपको कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं। एक यहाँ पे यूट्यूब पे वाईफाई स्टडी पर, और एक फ्री वाली क्लासेस जो मेरी अनअकैडमी के ऐप पे पढ़ी है। अच्छा, फ्री वाली क्लासेस को देखने के लिए आपको क्या करना है, राहुल देसाल अनअकैडमी के ऐप पर सर्च करोगे, और जैसे आप राहुल देसाल सर्च करोगे तो इस तरह से एक प्रोफाइल दिखाई देगी। प्रोफाइल पे क्लिक करना, यहाँ पे फॉलो का ऑप्शन है, फॉलो करना। फॉलो के बाद जैसे ही सी ऑल पे क्लिक करते हो, जैसे ये क्लिक करोगे तो एक स्क्रीन ये दिखेगी, फॉलो, नीचे 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 सी ऑल पे क्लिक करा। सी ऑल पे क्लिक करते ही आपको इस तरह से दिखाई देगा एक पूरा का पूरा पेज, और इस पूरे पेज पर यहाँ पे चेक कर लेना स्पेशल क्लासेस, मतलब कि क्लिक करके स्पेशल चुनकर आरडी सर 10, RDSIR सर 10, इस कोड का यूज कर लेना। क्या कोड था? RD सर 10। और इन सभी क्लासेस को देख लेना, बहुत ही अच्छी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूँ, वो आपके लिए समझ लो कि हम कहते नहीं कि यार कि एक तरफ से बहुत मजबूती देंगे आपको। ठीक है, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। अरे इतना प्यार है। ठीक है, तो ये कॉपी में लिख लेना, ये फ्री क्लासेस चल जाएंगी। और अब तुमने इतना प्यार दिखाया तो तुम्हारे लिए और मेहनत करने करेंगे। वैसे तो मेहनत पक्का ही है, जो पढ़ा रहा हूँ बस वो पढ़ते रहो, 100% आपका सिलेक्शन है। देखो, आज कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ मैं। मैंने सोचा कि बच्चे बहुत दिन से बोलते हैं सर कुछ अच्छे क्वेश्चन जो हाल फिलहाल में आ रखे हैं, वैसे डेली अच्छे लाता हूँ, बट आज बिल्कुल ही ऐसे क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल यूनिक नए, जो हाल फिलहाल में आ रहे हैं, और अक्सर शायद आपके डाउट रहे होंगे, और इन क्वेश्चनों को आप शायद 2-2 3-3 मिनट भी ले जाते होंगे, और इनमें आपको बहुत टाइम लगता होगा। और आज हम देखेंगे कि किस तरह से, क्योंकि आज ऐसा ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हैप्पी बर्थडे कहते कहते कोई सा गाली दे जाए, तो मैंने सोचा चलो मैं पार्टी तो दे नहीं सकता तुम्हें, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही करा के खुश कर दूं, जो हाल फिलहाल में पूछे गए हैं और जिसमें अक्सर बच्चों को दिक्कत आती है। ठीक है, तो भाई ऐसे ही खुश कर सकता हूँ अपने प्यारे प्यारे सभी विद्यार्थियों को। थैंक यू थैंक यू, इतना ज़्यादा प्यार है, मैं खुशी से वो हो सकता हूँ थोड़ा सा।
तो मैं तुम्हें टाइमिंग देता हूँ, तुम जब तक क्वेश्चन की टाइमिंग लोगे ना, लो 40 सेकंड दूंगा इस क्वेश्चन के, और आपको लगेगा अभी टाइम इस क्वेश्चन में। बताइए क्या होगा आंसर। एक दूसरे की नकल को तुम्हारा, चलो नाम पढ़ लूँ कौन कौन बर्थडे विश कर रहा है जब तक आप। अच्छा ओके, बहुत तेजी से जा रहे हैं ऊपर मैसेज, नाम पढ़ नहीं पा रहा मैं। क्या क्या कह रहे हो सबके सब। एक बच्चे ने तो बहुत बड़ा सा मैसेज कर दिया है, क्या कह दिया है। आपको कुछ देने को नहीं है मेरे पास सर, इतना प्रे करूँगा भगवान से आपको हमेशा ऐसे खुश रखे, बच्चों के फ्यूचर बनाने के। ओके मेरे भाई देखो, बस तुम्हारी जॉब लग जाए, अगर मतलब कि खुश तो मैं पूरी लाइफ रखूँगा, बस तुम मेहनत करते रहना, और इसी तरह से इसी उम्मीद मतलब इस तरह से जो औरों से अलग हो आज और कल भी अलग रहना, यानी अलग इन द सेंस मेहनती, कि आप अपनी इस एज को भी ना, बहुत मुश्किल होता है इस एज पर बच्चा मस्ती करके अपनी पढ़ाई कर रहा है। और पढ़ाई क्यों, क्योंकि हमें पेरेंट्स के लिए कुछ करना है। तो आप अगर इतने अच्छे बच्चे हो तो वो आपके लिए यार हमेशा साथ खड़े हैं, ठीक है, क्योंकि तुम अच्छे हो इसलिए। देखो आ जाओ क्वेश्चन पे, बच्चों वाला क्वेश्चन विद इन सेकंड में खा जाएंगे क्वेश्चन को। देखिए क्या है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, और वैसे सच्ची में बहुत ज़्यादा खुशी कि यार इतने सारे तो बर्थडे के भी साथ ही ना, और सब बच्चे इतने सारे मतलब विश कर रहे हैं, तो शायद मतलब मैं बयान नहीं कर सकता। देखिए क्या कह रहा है, एक्स वाई जेड तीन कुछ अलग अलग रुपए हैं, परंतु इनके बारे में ना एक रिलेशन बता रखा है, एक्स वाई और जेड, इन तीनों में ही एक रिलेशन है। और वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन ये है, यहां पे लिख देता हूं पहले, एक्स वाई और जेड। एक्स जो भी है उसके ऊपर मतलब एक ना रेट चल रही है, क्वेश्चन के हिसाब से एक रेट है, और वो रेट क्या है, R%। यानी जब भी इस पूरे क्वेश्चन में रेट ली जा रही है, जिस पर भी ली जा रही है, हर बार रेट R% ही है, मतलब सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो अब सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट वो R भी हो सकता है, 2% भी, 3% भी, हमें नहीं पता। तो मैंने अभी लिख दिया कि रेट क्या है, R%। अब क्वेश्चन के हिसाब से इस पर जब ब्याज ली गई तो जो ब्याज निकल कर आई, इस पर जो R% ब्याज ली गई, जो भी ब्याज रही होगी, जो इस पे ब्याज ली गई वो ब्याज निकल कर आई वाई, और वाई पर जब ब्याज ली गई तो वो निकल कर आई जेड। पर इस बात को ना बच्चा पढ़ते पढ़ते हो गया कंफ्यूज, ये चक्कर क्या एक्स वाई जेड। आज तक तो मैक्स से दूर भाग रहे, तो अब सीधा एक्स वाई जेड में घुसेड़ दिया, ऊपर से ऑप्शन भी एक्स वाई जेड में। परंतु हम भी कलाकार हैं, हमने क्या कहा, भैया तुम एक्स वाई जेड, हम तुम्हें ही वैल्यू मान लेंगे। आज तक बचपन से क्या हुआ था, हम क्या करते थे, एक्स वाई जेड मानते थे, आज हम एक्स वाई जेड की वैल्यू मान देंगे। देखो आप एक वैल्यू मान लो कि अगर एक्स 100 रहा होता, आप कहोगे सर 100 ही क्यों मान रहे हो, 200 मान लो, मेरे भाई तुम्हारी इच्छा, 200 मान लेना बाद में जब क्लास खत्म हो जाएगी। और रेट जैसा कि उसने कहा सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये तो नहीं कहा कि हर बार R% रेट चलेगी, सेम मतलब कि रेट 2% है तो हर बार 2% लेगी। तो मैंने रेट 10%, 10 क्यों मानी, क्योंकि 10% निकालना आसान होता है। अब क्वेश्चन के हिसाब से अगर ये 100 है तो y क्या है, इस 100 पर जो भी ब्याज चल रही है, 10% ब्याज चल रही है ना, तो 100 का 10% ब्याज कितना हो जाए, 10। तो y क्या है, 10। जेड क्या है, 10 का 10%, यानी जेड कितना है, 1। अब क्वेश्चन के हिसाब से ये कंपैरिजन दे रखा है कि x का स्क्वायर बराबर है x और y का मल्टीप्लाई। तो x कितना है, 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इतना। और क्या ये बराबर है x और y के मल्टीप्लाई के बराबर, यानी x यानी 100 इंटू 10, 1000। तो भाई ये 10,000 है, 1000 बराबर नहीं, यानी पहला ऑप्शन गलत। इसी तरह से आपका दूसरा भी साफ साफ गलत है, इन तीनों का मल्टीप्लाई एक आ ही नहीं सकता, तीनों का मल्टीप्लाई एक कभी आ सकता, नहीं आ सकता। दो ये वैल्यू है कि यहाँ से हटा देता हूँ जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो, कहीं और किसी पे ध्यान होते ना, ठीक है। ये भी नहीं हो सकता, जब हम इस पर आएंगे तो y का स्क्वायर, y यानी 10, y का स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा है आखिरी ऑप्शन, z इंटू एक्स। वाई कितना है, 10, 10 का स्क्वायर 100, z कितना है 1 इंटू एक्स कितना है 100, तो 100 बराबर 100, यानी कि यही मेरा ऑप्शन है आंसर। किसी को डाउट बताइए। थैंक यू। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। आ जाओ अगला क्वेश्चन लीजिए, क्या कह रहा है, बहुत ही लाजवाब सा क्वेश्चन है, बेहतरीन सा। अगर ध्यान से आपने मेरी सारी क्लासेस करी हैं,
तो आप इस क्वेश्चन का आंसर यहीं की यहीं भी दे पाओगे, मतलब बिल्कुल इतनी जल्दी तो नहीं, हाँ, पर आपको 10 सेकंड मैक्सिमम लगेंगे, ठीक है। पर चलो मैं टाइमिंग देता हूं आपको इस क्वेश्चन के लिए, 40 सेकंड ले लो, चलो पूरा टाइम दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है और डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। बताइए क्या होगा इसका आंसर जल्दी से। दादा यादव, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू, लव यू, सभी को लव यू, वैसे सभी को लव यू यार, जितने इतने मतलब इतना प्यार देने के लिए सभी को लव यू। एक सॉन्ग है, रुक जाओ एक बार, तुम्हारा ना पेपर हो जान दो, और जब तुम सब ये कहो सर हमारे आपके मतलब कि मेरी वजह से क्या तुमने मेहनत करी और तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, उसके बाद तुम कहोगे 10 सॉन्ग एक साथ। देखो यार क्वेश्चन क्या है, कह रहा है, क्वेश्चन पर आ जाते हैं। मैं इसका गहराई से मतलब तो बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, परसेंटेज पता नहीं किस किस चैप्टर में इसकी बात की गई है, पर अभी अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि 20,000 रुपये देता है। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 20,000 रुपये 2 बंदों में बांटता है, उन 20,000 में से एक को 12,000 तो बचा हुआ 8,000 एक को देता हुआ। बात तो यही हुई, हुई कि नहीं हुई ये। पर मैं इस चीज़ को और ज़्यादा आसान बनाना चाहता हूँ। आसान बनाने का मतलब मैंने क्या करा कि यहाँ से 2 जीरो हटाए, यहाँ से 2 जीरो हटा दिए, इसको जो मैंने 4 से काटा 5 पे, इसको काटा 4 से 3 पर। अब मैंने इन्हें रेशियो बना दिया कि किसी व्यक्ति के पास 5 रुपए हैं, किसी के पास टोटल 5 रुपए हैं, उसमें से पहले वाले को 3 रुपए दिए हैं और दूसरे वाले को जो बचे हुए हैं, तो 5 में से 3 दिया पहले को, तो दूसरे वाले को 2 रुपए दिए होंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि पहले वाले से जिसको 3 रुपए दिया उससे वो 8% ब्याज लेता है, तो पहले वाले से 8% ब्याज लेता है, यानी 8 3 24। दूसरे वाले से नहीं बता रखा कितना परसेंट ब्याज लेता है, पर ये बता रहा है कि ओवरऑल 3 और 2 टोटल रुपयों पर ओवरऑल उसे कितना परसेंट ब्याज मिल रहा है, 5%, 10%। तो अरुण वांट्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन द होल, मतलब ओवरऑल पे, यानी ओवरऑल कितना है 5 पे अगर वो 10% का प्रॉफिट लेता है तो यहाँ से उसकी जेब में कितना आ गया 50 रुपए। इन 50 में से 24 रुपए तो उसने इन 3 पर ही कमा लिए, जो पहले वाले को दिए थे उससे कमा लिए 24, बचे कितने 26 किससे कमाए होंगे, दूसरे वाले से। तो ये जो वैल्यू होती है चेंजेस, कितना परसेंट चेंज आ रहा है, तो जो दूसरे वाले को ये 2 रुपए दिए हैं, तो 26 बनाने के लिए यहाँ क्या रखना पड़ेगा 13, यानी कि दूसरे वाले से कितना परसेंट ब्याज ले रहा हुआ 13%, ये आंसर आ गया। बताइए किसी को डाउट, क्या ये तरीका मैंने आपको बताया नहीं है, कितनी बार बता रखा है, मैंने आपको बहुत बार ये वाली बात कही है कि रेशो जब भी हमें परसेंटेज में आंसर पूछ लिया जाए तो एक्चुअल वैल्यू वही काम करती है जो हमारी रेशो वाली वैल्यू करती हैं। बताइए कि नहीं बताइए मेरे भाई बात, ये बहुत बार बताई हुई है, मैंने हमेशा कहा है। देखो ऐसा नहीं कि 5 के साथ ही जाओगे, अगर आप 20,000 और यहाँ पे 12,000 के साथ जाओगे तब भी आंसर सेम आएगा, पर कैलकुलेशन बार बार जीरो लिखना, एक आधा जीरो नीचे ऊपर हो गया, वहीं पर गड़बड़, खेल खराब नहीं। इनके साथ कितना आसान है। तो हमें हर वो चीज दो, छोटी छोटी चीजें होती हैं कि हर चीज में जब भी परसेंटेज में आंसर पूछे तो बड़ी बड़ी वैल्यूज को रेशियो में कन्वर्ट कर दो, वहीं से हम औरों से बेहतर हो जाएंगे। देखिए जैसा कि अगला क्वेश्चन लीजिए, बताइए, देखते हैं हम कितने क्वेश्चनों के साथ खेल सकते हैं। हाँ मेरे भाई बार बार दिन है, अच्छा थैंक यू। लीजिए बताइए क्या होगा। मेरे भाई कोई ऐसा तो नहीं है जिसका अगर मैंने किसी ने अगर हैप्पी बर्थडे बोला और मैंने किसी बच्चे को अगर वो थैंक यू मतलब किसका नाम ना लिया, और नाम मेरे भाई किसी का नहीं लिया क्योंकि 1-2 डिसलाइक कर गए, तो कहीं ऐसा तो नहीं है। इंस्टा पर लाइव पार्टी कैसे करते हैं यार, लाइव पार्टी में तुम्हें बातों से खुश कर पाऊंगा मैं, तुम्हें खिला तो मैं फिर भी ना रहा कुछ नहीं, तो इससे बढ़िया बेहतरीन सी पार्टी करेंगे ना जब तुम्हारी जॉब लेगी बढ़िया वाली, बंदोबस्त बिठा देंगे यूं, तुम जो कहोगे पूरा प्रबंध कर देंगे, ठीक है। आ जाओ, जैसा कहोगे वैसा इंतजाम, आ जाइए। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए पर्सन इतने रुपए उधार दे रहा है, कितने रुपए, जितना टोटल रुपए उसका 40% किसी को उधार दिया। अब एक बात बताइए यार 40% होता कितना है, 40% होता है 2/5। अब इस क्वेश्चन को ना 2 तरीकों से कर सकते हो, या तो आप डायरेक्ट 100 मान लीजिए, या फिर आप 2/5 के हिसाब से करो। तो मैं दोनों से बता देता हूँ क्योंकि यार हर एक बच्चे का ना अपना अपना वे है। पहले 100 से मान के करता हूँ। अगर एक व्यक्ति के पास 100 रुपए पड़े हैं, 100 रुपए मान लेते चलो, है ना,
तो एक व्यक्ति के पास अगर 100 रुपये पड़े हैं तो उस 100 रुपयों का 40% हिस्सा उसने उधार दिया किसी को, और उस व्यक्ति से उसने 15% ब्याज ली। यानी 100 का 40%, यानी 40 रुपये उधार दिया और 40 रुपये पर 15% ब्याज ली। 100 में से 40 रुपये उधार दे दिए, बचे कितने? 60। अब जो भी रुपए बचे हुए हैं उनका आधा 50% ऑफ द रेस्ट, यहाँ पे देख सकते हो शेष के 50%। तो अगर 60 रुपये बचे तो 50% इसका, यानी इसका आधा कितना हो गया? 30। तो जो बचा हुआ है 50%, मतलब जो भी बचा था उसके आधे पर, यानी 30 रुपयों पर उसने 10% ब्याज लिया। और उसके बाद अब एंड में जो बच गया भैया 60 में से आधा, यानी 30 रुपये यहाँ यूज हो गए और बचे हुए भी तो एंड में 30 ही होंगे। तो इन 30 रुपये पर 18% ब्याज और लिया। तो यहाँ से कितने आ गई? 15 4 60, 600 ये आ गया। 600 रुपये ये कमाए, 300 रुपये अगले ने ये कमा लिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई 540 ये कमा लिए। तो ओवरऑल कितने कमा लिए? 1440 रुपये उसने कमाए। पर ये उसने पूछा ओवरऑल उसे, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी ओवरऑल? ठीक है, होल सम, इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द होल सम, मतलब पूरे पैसे पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाए तो कितना होगा? पूरा पैसा यानी 40 और 3 और 30 कह रहा हूँ, 40 और 30 70 और 30 100 रुपये, वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी पूरे 100 रुपयों पर ऐसा मैं क्या रेट रखूं कि इससे मल्टीप्लाई करते ये आ जाए? तो आपको 14.4, नॉर्मल सी बात तो है। 100 के साथ ये गुणा करूंगा तभी तो आएगा। तो इसका मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 14.4%। किसी को डाउट बताइए? इंस्टा लाइव करो सर। चलो ठीक है, इंस्टा पे लाइव आ जाऊंगा, पर क्लास तो पूरी कर लो उसके बाद आऊँगा। अगर तुम पूरी तरह से मेहनत करके पढ़ोगे तो जरूर इंस्टा पे लाइव आऊँगा, तुमसे बात भी कर लूंगा, है ना। पर पहले तुम पढ़ाई करो, ठीक है। अब इसका दूसरा तरीका, अच्छा ये वाली बात में किसी को डाउट? समझ गया ना, 100 से क्या गुणा करूँ आ जाए? तो आप कहोगे 100 से सर ये गुणा कर दो, अगर ये चाहिए तो 1440 बटे में 100 गुणा कर दो। 0 से 0 कट गया, इस 0 से 14.4, ये आंसर आ गया 14.4%। या तो आप दूसरा तरीका ये कर सकते थे, कितना? अरे बड़ा क्यों नहीं हो रहा? 40%, यानी कि टोटल का 40%, क्योंकि इस फ्रैक्शन से आपने करना सीखा है। 2/5, ऊपर भी 2 की गुणा, नीचे भी 2 की। कैलकुलेशन आसान करने के लिए 4/10, यानी अगर उसके पास टोटल 10 है तो उसमें से 4 रुपये पर उसे कितना परसेंट ब्याज मिल रहा है? 15%, यानी 60 रुपये यहाँ से कमाए। 10 में से 4 खर्च हो गए, बचे 6, जितने भी 6 रुपये उसके आधे पर उसे कितना परसेंट ब्याज मिल रहा है? 10%, 30 रुपये यहाँ से कमाए। और इन 6 में से 3 यहाँ यूज होगा, जो अगले बचे हुए 3 रुपये उन पर 18% ब्याज मिल रही है, तो 54 रुपीज़ यहाँ से कमाए। इन सभी का टोटल करा कितना गया? 144, और इन सभी का टोटल करा कितना गया? 10। तो 10 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें? 144 आ जाए तो आपको 14.4। इस तरह से आप आंसर दे सकते। तो वो तो यार इच्छा है कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए क्या होगा। बहुत ही प्यारा सा, और आजकल ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा दिख रहे हैं मार्केट में, बहुत ही ज्यादा। पता नहीं जी कौन सा नशा करता है मेरा यार एक से वफा करता। हाँ भाई बताओ। अरे थोड़ा सा लाइक वाइक करके शेयर भी कर दिया करो अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। लाइक वगैरह करके थोड़ा सा शेयर। ट्रीट तो यार मैं तो चाहता हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए पूरा बंदोबस्त करवा दूँ, परंतु बस ये है कि बार जॉब जॉब लो, ऐसे ट्रीट देने में भी कोई तुम्हारे को वो नहीं आया, तुम्हें खुद पार्टी लेने में मजा नहीं आया। नहीं कहीं क्या हो गया, गलती से मैं ही पूछिया कि भाई क्या चल रहा है, तो तुमको सर जी आपको नहीं पता क्या चल रहा है? जॉब के बाद ज़्यादा, मतलब कि ज़्यादा मजा आता है जॉब के बाद कि ना आप बिल्कुल एकदम फ्री हो जाते हो, रिलैक्स। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति, बिल्कुल ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, और गहराई से समझाता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है शायद अगर आपके दिमाग में बात नहीं जाएंगी तो मज़ा नहीं आएगा। देखिए कह रहा इफ़ अ मैन रिसीव, हिंदी में बताता हूँ, इंग्लिश वाले तो इसको समझ ही गए होंगे। तो कह रहा यदि किसी आदमी को अपनी पूंजी के 1/4 भाग पर 3% ब्याज मिलता है, यानी जितने भी उसके पास रुपए पड़े हैं उसके 1/4 भाग पर कितना परसेंट ब्याज मिल रहा है? 3%। और उसी टोटल रुपयों के 2/3 पर 5% ब्याज मिल रहा है, यानी टोटल के 2/3 पर 2/3 पर कितना परसेंट ब्याज मिलता है? 5%। पर मुद्दा क्या है? मुद्दा यहाँ पर आता है कि भाई एक्चुअल में देखिए फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन का मतलब होता है नीचे वाली वैल्यू को हम एक्चुअल वैल्यू मानते हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 4 रुपये कमाता है या फिर उसके पास टोटल 4 रुपये पड़े हैं, तो उस 4 में से 1 रुपये पर वो 3% का ब्याज ले रहा है। पर यहाँ पर उसके पास नीचे 3 आ रहा, तो यहाँ 3 रुपये हैं उसके पास टोटल,
जब भी अलग अलग फ्रैक्शन दे दी जाए किसी भी क्वेश्चन में, तो उस केस में ना आप एक वैल्यू मान लो, एक ऐसी वैल्यू जो इस 4 और इस 3 दोनों से ही पूरी तरह कट जाए। तो इस केस में क्या मानना चाहिए? तो इस केस में आप क्या करोगे, 4 और 3 से जो पूरी तरह कट जाए उसे मान लो 12। क्या मान लोगे? 12। ठीक है भाई, 4 और 3 का एलसीएम 12। अब इस तरह से चलते हैं कि भाई कोई व्यक्ति 12 रुपए कमाता था, अगले ने क्या करा, 12 क्या 1/4 हिस्से पर, यानी कि 12 का 1/4 कितना हो गया? 3 रुपए। 3 रुपए पर 3% हिस्सा ब्याज का ले लिया, यानी यहाँ से उसकी जमा कितने रुपए आए? 9 रुपए। ठीक है, उसके बाद इसी 12 के 2/3 हिस्से पर, यानी कि 4 दूनी 8, 8 रुपयों पर उसने कितना ब्याज लिया आगे? तो 2/3 पर लिया 5% हिस्सा ब्याज का, तो यहां से 40 रुपए और आ गए। अब टोटल तो 12 ही रुपए माने हैं ना मैंने कैपिटल। ठीक है, इस 12 में से 3 और 8 11 रुपए, तो उसने 11 रुपये पे तो ब्याज ले लिया, बचा कितना? 1 रिमाइंडर। भाई 12 में से 11 की तो बात हो गई है, अब जो बचा हुआ है उस पर 11% ब्याज ले रहा है, तो 12 में से बचा कितना? 1 पर कितना ब्याज ले रहा है? 11%, तो 1 की 11 में मल्टीप्लाई 11, तो ओवरऑल 3 और 8 11 और 1 12, टोटल 12 रुपयों पर ओवरऑल कितना परसेंट ब्याज मिला है? तो परसेंट तो नहीं पता, पर मुझे टोटल रुपए पता है कि 9, 11, 20 और 40, टोटल 60 रुपए ब्याज मिल रही है। तो 12 के साथ क्या गुणा करा जाए? 60 आ जाए, तो आपको सर 12 के साथ 5% की मल्टीप्लाई कर दीजिए। किसी को डाउट? हाँ भाई, क्या हो गया भाई? कौन रो रहा है? क्या बात होगी? किसके साथ? ओके ओके, आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अगर किसी के भी दिमाग में ये चीजें ना जा रही हो तो एक बात याद रखना, मेरी क्लासेस पढ़ी हैं। ये कैसे हिलता रहा है? मेरी क्लास पढ़ी है। अब आप कहोगे सर मेरी आपकी क्लास कहाँ पढ़ी है? तो मेरी क्लास सारी सारी शुरू से राहुल सर मैथ सर्च कर देना। क्या सर्च करना? कहीं पर भी जब भी आपको ऐसा लगे यार ये चाहिए, तो बस राहुल सर मैथ सर्च करो, पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी, पूरी प्लेलिस्ट राहुल सर मैथ्स। और जिस चैप्टर का नाम चाहिए वो चैप्टर सर्च कर देना, जो भी चीज चाहिए राहुल सर मैथ्स करो, जहां चाहिए वहां मिल जाएगा आपको सब कुछ। राहुल सर मैथ्स, क्या सर्च करना है आपको? राहुल सर मैथ्स। ओके, लीजिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर लीजिए। ये तो 20 सेकंड का ही है। बताओ मेरे भाई, क्या होगा आंसर इसका? बर्थडे की खुशी में सर आपको ठंडी लग रही? बर्थडे की खुशी में है? अरे ऐसा नहीं है, आज क्या हुआ है ना, हमारी माता श्री ने मतलब कि अभी बताया ना सर जी आपकी मम्मी कपड़े धोती हैं, अब क्या वो मतलब उन्होंने क्या करा कि सब कपड़े धो दिए एक साथ, ये भी ऊपर मतलब कि सारी धो दिए एक साथ, अब धुल गए, तो अब जो है सो है। आ जाओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 इक्वल सम्स, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, वैसे आंसर किसी का है अभी तक या सबके सब? हाँ भाई, अरे कैसे पढ़ाई वढ़ाई में कोई ध्यान नहीं है, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है जितना तुमने आंसर नहीं दिया अभी तक। ओ भाई उसने ये नहीं पूछा उधार दी गई कुल राशि, कुल पूछे कुल, इनमें से तो ऑप्शन ही नहीं है, कुल पूछे मेरे भाई कुल, ये नहीं पूछा गया कि हर एक का नहीं पूछा, टोटल पूछा है। अगर हर एक का पूछेगा तो आपका आंसर फिर तो फिर भी सही है मेरे भाई। 10th और यूपी बोर्ड में जो भी होता है या सीबीएसई उसमें फॉर्मूले सही करना, नहीं मेरी ये ट्रिक मत लगाने लग जाना, नहीं तो तुम्हारे टीचर वीचर और पागल हो जाएंगे कि पता नहीं किस तरह से तुमने सोल्व कर दिया, क्यों कहेंगे आंसर तो आ गया, अगले ने पता नहीं कौन सी राम कथा से सुना दिया, उन्हें थोड़ी आती हुई ये चीज़ यार। देखिए वैसे तो अब तो बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो मतलब जिन्होंने एग्जाम क्लियर करा है, जो नए नए टीचर आएंगे वो पक्का उनको ये चीज़ें पता होंगी क्योंकि वो हमसे पढ़े होंगे ना। देखो कह रहा है कि कुछ रुपए और दोनों ही इक्वल इक्वल, कहने का मतलब क्या है, मैंने इक्वल इक्वल एक्स एक्स मानने से बढ़िया मैंने मान लिया 100 रुपये और 100 रुपये, कुछ 100 रुपये हैं और इन 100 रुपयों को उधार दिया गया सामने वाले किसी दो अलग अलग व्यक्तियों को, और जब दिया गया तो पहले वाले से 7% ब्याज ली गई और दूसरे वाले से 5, और दोनों से ही 4 4 साल तक,
तो 7% के हिसाब से 4 साल का ब्याज 7 चौक 28 कितना हो जाए 7% के हिसाब से 4 साल के बाद 7 चौक 28%। यानी पहले वाले व्यक्ति से 7% के हिसाब से 4 साल का 28% अगर मुझे ब्याज मिलता है तो कितने रुपए का ब्याज मिलेगा? 28 रुपए का। क्यों? क्योंकि 100 रुपए का जो 28% होता है वो 28, 13% जो होता है वो 13 और 23% 23। इसीलिए 100 माना जाता है क्योंकि 100 का 28% निकालने की आवश्यकता नहीं, 28 ही होगा। अब दूसरे वाले व्यक्ति की तरफ गए जिसे 100 रुपए मिले थे, पर वो जो ब्याज ले रहा है वही 5% के हिसाब से 4 साल तक, यानी 5 चौक 20%। यानी दूसरे वाला व्यक्ति 20% हिस्सा ब्याज का ले रहा है, यानी दूसरे वाले की जेब में गई 20 रुपए ब्याज। तो 28 और 20 टोटल दोनों के पास कुल 48 रुपए की ब्याज पहुंची है। और ये 48 रुपए इनके पास कब पहुंचे हैं ब्याज के? जब दोनों को 100 रुपए उधार दिए गए तो उन दोनों से 48 रुपए ब्याज हमें प्राप्त हुआ। परंतु क्वेश्चन के हिसाब से टोटल जो ब्याज है वो 960 रुपए मिलता है, यानी इससे कितने कितने गुना आया था? 20 गुना। तो अगर एक्चुअल जो ब्याज है वो इससे जो हमें तो 48 मिल रहे थे, टोटल ब्याज पर क्वेश्चन कह रहा है इतने मिलते हैं, इससे 20 गुना ज्यादा। तो इसी तरह से उन दोनों को जो पैसा दिया गया था वो 100 रुपए ना होकर 20 गुना ज्यादा कितना कितना रहा होगा? 2 हजार रुपए। तो अगर सिंगल बंदे की बात की जाए तो हर एक को हमने 2 हजार रुपए दिए हैं, परंतु उसने सिंगल की बात नहीं करी, उसने कहा है दोनों को टोटल। तो दोनों को टोटल 200 रुपए ना मिलकर 20 गुना ज्यादा 4000 रुपए जा रहे होंगे। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसी को डाउट बताइए? 2000 होता आंसर। ठीक है, अगर वो कहता कि प्रत्येक को द टोटल सम लेंट आउट, मतलब द सम टोटल सम ना पूछे, इन ईच केस पूछता है कि हर एक को अगर दोनों को अगर पैसा जो दिया गया तो दोनों का हिस्सा बताओ अपना अपना, तब तो 2-2000 आता, पर टोटल पूछा उसने तो आंसर इस केस में 4000 आएगा आपका। ठीक है, ओके। ओ भाई साहब, मैं अनअकैडमी की जैकेट तो ले लूँ, मुझे पता लग रहा है कि वो एड्रेस भूल गए इधर, या तो वो किस दिन जैकेट भिजवाई होगी तो इधर उधर वो शायद होता नहीं कभी कभी कि शायद कोई हो ना घर पे, शायद इस चक्कर में यार वो अगला आ ही नहीं रहा है हमारी जैकेट देने, पता नहीं क्या चक्कर है। आ जाओ यार, तेरा हर एक इतना टाइम का है ये क्वेश्चन? नहीं इतना टाइम का नहीं, 20 सेकंड का ही है। लो भाई बताइए क्या होगा आंसर, बताइए भाई बताओ। मेरे भाई अगर किसी के भी दिमाग में चीजें प्रॉपर नहीं जा रही, ये कोई भी ऐसी चीज है जो मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ, कुछ क्लासेस पिछली होंगी उन्हें देखना, बेसिक चीजें बता रखी है, ये वो चीज बता रहा हूँ जब आप पेपर के पास आ गए हो, जहां पर अब आपको बेसिक से मतलब बेसिक बता तो दूं, पर यार 27 दिनों में इतना नहीं हो सकता। 27 दिनों में सिर्फ मैं वो पढ़ा रहा हूँ जो पेपरों में पूछा जाएगा डायरेक्ट। 2 दूनी 4 से हम ऊपर उठ चुके हैं अब। ठीक है, आ जाइए। तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे पेपर होगा उसके बाद फिर से मैं आपको बेसिक से शुरू करा दूंगा, बट अभी इस तरह से आपको चीजें समझनी होगी। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, पेपर के टाइम पर आपको कैसे आंसर देना था। देखिए पेपर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने रुपयों में 8000 पर 3% के हिसाब से उतना ही ब्याज मिलेगा जितना ब्याज 6000 रुपये पर 5 साल के लिए 4% के हिसाब से मिलता है। तो देखो यार 5 4 जा 20, 2 6 जा 12, यानी कि 120 वाले केस में ये जा रहे हैं। तो इसी तरह से अगर 8 3 8 3 24 इंटू क्या करें कि 120 के करीब आ जाए, 24 इंटू 5, यार देख सकते हो ना, अगर यहाँ पे टाइम होता 5 साल तो मेरा 5 साल तक 3% के हिसाब से, तो 5 3 15 8 120, यानी एक्चुअल में टाइम क्या 5 साल। अगर कोई बच्चा लंबे टाइम से पढ़ रहा है तो 1 सेकंड में इसका आंसर दे देता, पर कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार देख रहे हैं, वो कैसे आंसर देंगे देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सभी तरीकों से चीज़ों को मैं यहाँ पे हल कराऊंगा। आप नॉर्मल बात देखिए, क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि भाई साहब 6000 रुपयों पर 5 साल तक लगातार 4% ब्याज मिलता रहा, तो अगर एक साल में 4% तो फिर दूसरे साल भी 4, क्योंकि ये है साधारण ब्याज का केस। 4% पहले साल, दूसरे साल 4, तो 4 पंजे 20%, यानी कि ओवरऑल अगर इन रुपयों पर जो टोटल ब्याज मिला है वो 6000 का 20%, यानी परसेंट हटा नीचे कितना आ गया 100, 2 0 से 2 0 काटे 6 2 जा 12, तो टोटल 1200 रुपये ब्याज बनता है। वही सेम क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इन 8000 रुपयों पर भी 3% के हिसाब से कितने समय में 12000 ब्याज मिल सकता है। निकाल लो मेरे भाई कि 8000 पर अगर मैं 1 साल का ब्याज जानना चाहूं
तो 3% ब्याज एक साल में मिलेगा, तो परसेंट हटेगा नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 3 जा 24। तो मुझे पता चला सही तो है हाँ। तो मैंने देखा एक साल में मुझे 240 ब्याज मिल रहा है, तो मुझे 1200 रुपया ब्याज कितने समय मिल जाएगा, तो 240 एक साल में, अगले साल फिर से 240, तो 1200 रुपये बनने में कितना टाइम लगा, 0 से 0, 12 से 10 पर, 12 से 2 पर, 2 से 5 पर, यानी 5 साल। पर ये कहीं ना आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, जो कि मैंने यही आपको आंसर दे दिया था। बृंदा राठौर, ओके मेरे बच्चे, ओके मेरे भाई। अब मैं समझ तो नहीं आ रहा, मैं भाई इसलिए बोल रहा हूँ, ओके बच्चे, ठीक है, क्योंकि ये समझ नहीं आ रहा ना कि यार कि बृंदा लड़के का नाम हो सकता है लड़की का। बच्चे ने कहा सर आप मेरा नाम नहीं लेते, तो नाम तो ले लेंगे, आप जॉब लो, मैं तुम्हारे नाम की माला पहना करूँगा, यहाँ पे गढ़वा दूंगा ऐसी माला। ओके, रामू श्यामू कमलू हमलू लता मता केसर, नहीं ऐसे सबके नाम ले करूँगा, तो पूरी माला से यहाँ पे बंधवा के घर वाले गए क्या कर रहा है मेरा जी, रुकने मत दो, ये माला तब तक चलेगी जब तक इनके नाम खत्म हो जाए, पर तुम जॉब तो लो। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 10 सेकंड का क्वेश्चन है, लीजिए बताओ मेरे भाई। गाना सुना दूं है? अच्छा, ऐसा नहीं है, जब हम उसमें थे कॉलेज वॉलेज में तो बहुत जी करता था यार कि ना यार कि भाई ऐसे बनाएंगे, एक वो बना दें, मतलब एक ग्रुप बनाएंगे, बैंड बनाएंगे और मतलब सिंगिंग करेंगे, मतलब आवाज़ चाहे कैसी भी हो, पर हमारे जो हमेशा बुलंदी हो वो छुए रखते थे, हमारी स्पीकर खराब थे गले के, तो हमने सोचा हम ट्रांस गाया करेंगे, ऐसे बॉडी ओ बॉय मेगा, इस तरह वाले गाने नहीं होते, वी विल रॉक यू वगैरह वाले, ऐसे वाले हम यही गाले करेंगे। पर जोश ठंडे होते टाइम लगते, हिंदुस्तान है हमारा। आ जाओ, आ जाइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट, बच्चों वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब 10 साल के अंदर टोटल 130% ब्याज मिल रही है, तो हर साल कितना परसेंट मिल रहा होगा, तो 10 साल के अंदर 130% ब्याज मिल रहा है, तो हर साल कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, 13%। बस ये आंसर आ गया बच्चों वाला क्वेश्चन, टक टक टक, ये आंसर आ गया। ये पेपर में आया था इस बार सीजल वगैरह के। मुझे गिफ्ट चाहिए तुम सबकी जॉब, हर एक बच्चे की जॉब चाहिए, और उसके बाद तुम्हें पार्टी मिलेगी। पहले गिफ्ट वो है जो तुम मतलब तुम्हारी तरफ से गिफ्ट होगा कि तुम सब जॉब लोगे, और मतलब मेरी खुशी यही है, ठीक है। फिर उसके बाद जो तुम बोलो वैसी पार्टी कर देंगे। ऐसा नहीं है जॉब के बाद जो तुम बोलो, यूं कहो कि सर जी इस तरह की पार्टी, जैसी पार्टी कहो, एक बार जॉब लग जाएगी तो तुम समझ लो फिर हर जो चीज़ तुम करना चाहते हो वो सही है, और जॉब नहीं लगेगी तो जो भी तुम्हारी इच्छाएं वो सब गलत हैं, चाहे वो अच्छी ही क्यों ना हो, ठीक है। आ जाइए, लीजिए भाई क्वेश्चन क्या कर रहा है बताइए। बताओ मेरे भाई, क्या कह रहे हो सर, मजाक में पूछ रहा हूँ, आपकी पेमेंट कितनी है। मेरे भाई देखो, पेमेंट तो ऐसा है, पेमेंट इतनी हो चुकी है ना कि जब उसका हर महीने का टैक्स जाता है ना तो दुख सा होता है, इतना टैक्स चले आता है, और वो दुख दुख है बस। मतलब दुख भी नहीं होता, खुशी भी होती है कि चलो ठीक है जा तो रहा है, कि भाई कम से कम इतने लेवल पर तो पहुंचे, ठीक है। तो खुशी भी होती है कि यार नहीं हम आज इस लेवल पर, दोनों चीज़ें होती हैं। देखो दुख होना भी बनता है, वो तो हर कोई नहीं बताएगा आपको यार ओ हो चौड़ में कह दो कि भाई इतना टैक्स दे रहा हूँ, मतलब दे रहे हैं कोई दुख, अच्छी बात है, पर अंदर से थोड़ा सा वो होता है इतना। देखो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति इतने रुपए इन्वेस्ट करता है 3 अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्कीम पर, और तीनों अलग अलग स्कीम को मैंने मान लिया कि इतने रुपयों को 3 अलग अलग स्कीम में बांटा, ए बी और सी, थोड़ा दूर दूर लिख देते हैं, ए बी और सी, और इन्हीं तीनों अलग अलग जगह से वो क्या ले रहा है, ब्याज लेता है, और हर एक से 1 साल के लिए, यानी कि सिंपल अगर 3% के हिसाब से 1 साल में ब्याज लेगा तो सिंपल 3% लेगा। तो पहले वाले पर उसने 3% ब्याज लिया, दूसरे वाले पर उसने 5% ब्याज लिया, और तीसरे वाले पर उसने 8% ब्याज लिया। और जब ब्याज लेकर बैठा तो उसे पता लगा अरे ये तो तीनों जगह से इक्वल ब्याज आ रही है। वो आया भाई साहब लो 200 रुपये ब्याज, वो करा 200, तो वो भी 200, मतलब 200 है नहीं एक्चुअल में, मतलब सभी सेम सेम ब्याज पकड़ा गए।
तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन ने कह दिया भाई सब तीनों ही जगहों से इक्वल ब्याज मिलती है। तो इस केस में चीज़ों को आगे लेके जाएंगे, बट उससे पहले जो मिटता है मिटाया था परसेंट से तो मिटे जा परसेंट, और यहाँ ये परसेंट हटा दिया, ठीक है। ओके ठीक है। अब सबसे पहली बात, इन रुपयों को अगर मैं ए बी और सी में बांटना चाहता हूं तो उसके लिए जो सबसे जरूरी बात है वो क्या है, ए बी और सी का रेशो मुझे पता होना चाहिए, पता होना चाहिए ना। अब नहीं पता तो मैं पहले निकालूंगा ए बी सी का रेशो। तो ए बी सी का रेशो निकाल लेते हैं। तो ए रेशो बी रेशो सी निकालने के लिए सबसे आसान तरीका होता है इक्वल को दो। अगर मैंने कहीं पे लिखा है 2a बराबर 3b, बराबर का मतलब क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों मल्टीप्लाई बराबर होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि इसकी जगह 3 रख दिया और इसकी जगह 2, 3 2 6 3 2 6। इसी तरह की एक वैल्यू सोचनी पड़ेगी, और सोचने के लिए कुछ नहीं करना, 3 5 8 का एलसीएम ले लो, ले लिया 120 आ गया। इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करें 120 40 बन जाए, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करें 24, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करें 15, यानी एबीसी का रेशो आ गया। अगर मैं इन तीनों को टोटल करता हूं तो टोटल आता है 79 रुपीज़। अगर सिंपल 79 रुपीज़ ही होते तो उन रुपयों को वो इस रेशो में बांट देता, पर क्वेश्चन के हिसाब से टोटल कितना 79,000, इससे कितना होना था 1000। पूछा क्या गया है 3% पर जो पैसा दिया, तो 3% पर जो पैसा दिया वो 40 ना होकर 1000 गुना ज़्यादा कितना होगा, ये होगा। इसको डाउट बताइए, हाँ भाई बताओ। बताइए। ओके आ जाइए, बहुत बढ़िया, लीजिए बताओ क्या होगा। बताइए, है इतने समय का क्वेश्चन ये? अरे तो यार 5 सेकंड वाला क्वेश्चन था, पर शायद कुछ बच्चों 30 भी लग सकते हैं। लो तुम लोग करो पहले। देवेंद्र ओके मेरे भाई, ओके जरूर। मैंने क्या कहा है, नाम मेरे भाई देखो, नाम लेना कुछ वो थोड़ी है मैं तुम्हारे नाम हर पल लेता रहूं, पर कुछ ऐसा कर दो, कुछ ऐसा कर कमाल कि मैं तेरा नाम जपने लग जाऊं। अभी तो मैं जपता हूँ किसी और का फिलहाल, फिर मैं तेरा जप जाऊं। हाँ जप नाम जप नाम जप नाम। आ जाइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए पर्सन, एक व्यक्ति ने क्या करा है कि 5% वो ब्याज ले रहा है। अब जब उसने ब्याज ली 5%, अच्छा 5% होता कितना है, 5% होता है 1/20, यानी कि अगर मैं किसी को 20 रुपये उधार दे देता हूँ, कितने रुपए 20 रुपये, अगर मैं किसी को उधार दे दूँ तो मैं इन 20 रुपयों पे हर साल 1 रुपये का क्या ले सकता हूँ ब्याज। इस तरह की कंडीशन है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने 20 रुपये अगर उधार दिए होते तो उस व्यक्ति से मैं 1 साल में 1 रुपया ब्याज लेते रहता। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो ब्याज है वो 15 साल तक दी गई। अगर मैं 1 साल में 1 रुपया ब्याज ले रहा हूँ तो दूसरे साल फिर से 1 रुपया, इसी तरह से लगातार 15 साल में कितने की रुपए की ब्याज ले लूँगा, 15 रुपये की। तो मैंने देखा अगर मैं किसी को 20 रुपये देता हूँ, कंडीशन है 20 रुपये दे रहा हूँ तब, तो उस केस में मुझे टोटल 15 साल में 15 रुपये ब्याज के मिलेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है जो पैसे दिए गए हैं और जो हमें वापस ब्याज मिल रहा है उनके बीच में जो अंतर है वो 250 रुपये का, परंतु यहाँ तो अंतर क्या है 5 का। ये अंतर कम क्यों है थोड़ा, क्योंकि यार एक्चुअल में जो वैल्यू है हमने कम मानी होंगी, पर एक्चुअल जो गैप है वो कितना का है 250 का। 5 का गैप नहीं है 250, इससे कितना गुना था 50। तो पूछा किसके बारे में गया, तो जो पैसा उधार दिया गया तो वो भी हमारा 50 गुना था, कितना हो जाएगा 1000। किसी को डाउट बताइए। राहुल शर्मा ये कह रहा सर जी कभी कभी शर्मा जी का नाम लिया करो हैं। मेरे भाई बुक की तो बहुत बड़ी, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी तो मतलब ये समझ लो होता नहीं है मेरे साथ कभी कभी, मुझे लगता है कि यार कि पर यह है कि और फिर यूं लगता है यार और लोगों के साथ कितनी दिक्कतें हैं। बुक का इतनी मेहनत करी ना यार उस पर, प्रॉपर यूं था कि आज से 6 महीने पहले जब कोरोना स्टार्ट हुआ था उसी से, मतलब उस टाइम ये सोचा था 1-2 महीने में हो जाए सिस्टम पूरा, अभी तक लॉन्च होती, और उसका प्राइस भी ऐसा सोचा था कि प्रॉफिट नहीं थोड़ा नाम हो जाए, समझ लो। पैसा तो दो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी वे में आ ही रहा है, और इतना ही बहुत होता है। और यूँ है कि अब तो यार कि
पैसा ना सोचकर बुक के लिए सोचा था, थोड़ा सा मार्केट में बहुत दूर दूर था, इसलिए मेहनत भी हुई थी। कोरोना आया, फिर वहाँ से पूरी टीम को उनके घर 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 भेजना पड़ा। दिल्ली में इस तरह से लग रहा था, उस टाइम पे तो ऐसा लगा था कि भाई साहब नीचे उतरे कि नीचे गए और किसी ने सामने देखा तुम्हें और तुम्हारी सांस चलेगी और तुम वहीं तड़प रहे हो। मैंने कहा भाई ऐसा है बच्चों, तुम गाँव जाओ, हम तो ठीक है यहाँ रह रहे हैं, हम अंदर बंद रह सकते हैं, पर वो वहाँ से कोई किसी गाँव से था, कोई किसी गाँव से, ठीक है। तो सभी को मैंने उनके घर भेज दिया। अब उसके बाद से यार कभी इकट्ठे ही नहीं हो पा रहे, क्योंकि सभी, कोई भी इतने दिन खाली रहता, किसी ने कोई ना कोई काम ज्वाइन कर लिया। और फिर वो कह रहे हैं सर थोड़े दिन में आते हैं हम, तो उनके साथ फिर से टीम लगा के काम करेंगे। आ जाइए, बताओ मेरे भाई, आ जाओ आ जाओ। ओ मैं नहीं ले रहा किसी का नाम, मेरा नाम ले लो, मेरा नाम ले लो, ले लूंगा, टेंशन मत लो। तुम कह रहा हूँ कि जॉब लो, तुम्हारे नाम लिया करो पूरे दिन। बताओ क्वेश्चन का आंसर, टाइम। पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। लो भाई मेरे जो सूरवीरों, आ जाओ रण में। अब देखता हूँ मैं तुम में कितना हुआ है। चलो तुम क्वेश्चन का आंसर दो, फिर तुम्हारा जो सबसे पहले देगा उसका नाम। मेरी एज, मेरे भाई कम से कम मेरी एज होगी 40+ तो है ही, ठीक है। बताइए, 4 3 2 1। लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स थ्राइस ऑफ इटसेल्फ इन 5 साल 4 महीने, ठीक है, यानी कुछ रुपए अपने आप के कितने हो चुके हैं, 3 गुना। अब ये 3 गुना होने में जो टाइम ले रहे हैं वो कितना है, 5 साल 4 महीने। तो मैंने ना क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पहले मैंने कहा मेरे भाई तुझे ही देखूं पहले, घबराहट तो इसी को पढ़कर हो रही है। 5 साल 4 महीने, अरे भैया 5 साल होता, 6 साल होता, 13 साल होता, तो भी एक बार को थोड़े प्राण से प्राण आते। पर तुमने तो 5 साल 4 महीने कह के ही बच्चे उठा दिया, तो हमने इसको मिटाया। मैंने कहा नहीं, अभी इसी का इलाज करेंगे। पहले 5 साल 4 महीनों को या तो पूरे को महीनों में बदलेंगे या फिर साल में, तो मैंने उनको साल में बदल दिया। तो 5 साल 4 महीनों को पहले मैंने साल में बदला, तो 5 साल तो लिखा ही था, प्लस में 4 महीनों को साल में बदलने के लिए 12 से डिवाइड, क्योंकि पूरे साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 का 4 कितना हिस्सा है, तो कितना पता लगा, 1/3, यानी टोटल 5 साल और 1/3 यानी 5 से 15 और 16/3 साल। तो अब मैंने देखा कि मैं इस 5 साल 4 महीने को ना, अब 5 साल 4 महीने बोलूंगा ही नहीं, अब मैं क्या बोलूंगा, 16/3 साल। और अब मैं अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, यहां लिख देता हूं 16/3 साल कि कुछ रुपए, अब क्या पढ़ोगे आप, कि कुछ रुपए अपने आप के 3 गुना हुए, कितने साल में, इतने साल में नहीं, 16/3 साल में। तो कुछ रुपए अपने आप के 3 गुना हुए 16/3 साल में। 3 गुना होने से आपको क्या समझ आया? आप कहोगे सर इतनी सी बात है कि आपने 1 रुपया दिया, तो कुछ समय के बाद जब वैसा वापस मिल रहा होगा तो 1 की जगह 3 मिलेगा। मैंने कहा मेरे भाई ऐसा क्या हिसाब किताब, 1 की जगह 3 मिल गया? तो अगला जो पैसे देने आया वो बताएगा जी इस 3 रुपए में 1 रुपया हुआ है जो आपसे लिया था, और साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी है, और जो एक्स्ट्रा 2 रुपए हैं वो है आपकी ब्याज। मैं प्रसन्न हुआ, मैंने कहा कि हम प्रसन्न हुए, 2 रुपए की ब्याज, वाह। परंतु ये 2 रुपए की ब्याज मिलने में मुझे कितना समय लग गया, 16/3 साल। तो एक्चुअल में 16/3 साल में मुझे 2 रुपए की ब्याज मिलती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट वार्षिक की दर पूछिए, मतलब हर साल मुझे कितना परसेंट हिस्सा ब्याज का मिलता है। तो देखिए 3 उधर लेगा, और तो 1 साल में मुझे कितना ब्याज मिल जाएगा, यहाँ 2 लिखा है ना, ये 3 उधर ले जाऊँ तो ऊपर चले जाएगा, और 16 कहाँ पे आ जाएगा, नीचे, 2 से कट गया 8 पर, तो एक्चुअल में ये 3/8 बचा। यानी कि हर साल मुझे जो भी टोटल पैसा दिया गया है उसका 3/8 हिस्सा ब्याज के रूप में मिल जाता है। और 3/8 को प्रतिशत में बदला जाए तो कितना प्रतिशत निकल कर आएगा, तो 3/8 परसेंटेज में होता है 37 सही 1/2%। आंसर, किसी को डाउट? मेरे भाई कम से कम 45 का हो गया, शादी करूंगा मैं। मेरे भाई तुम खुद बताओ, 40 साल का हूँ, शादी तो हो ली है, अब तो दूसरी का वो आ रहा है, टाइम आ रही है, अब तो दूसरी वाली, मतलब कि आ जाओ, बताओ क्या है इसका आंसर।
बताइए। लाइक करते रहो करो, कैसे तुम बेईमानी से कर रहे हो लाइक करने में हैं? ऐसे तो एक अंगूठा सा दिख रहा हो ऐसे, उसे दबा दो यूं करके, ठीक है, वो लाइक का बटन है। आ जाओ, क्या टाइमिंग लीजिए। अब ये क्वेश्चन सबका होना चाहिए 20 सेकंड के अंदर, कोई सा ऐसा नहीं दिख जाए जिसका ये आंसर ना आ जाए, जिसका आंसर ना आए, ना आ जाए, ना आए। ठीक है, बताओ क्या होगा इसका आंसर। शर्मा जी, ओ मेरे भाई तुम भी सुना दो। हाँ भाई, एक बच्चा ने कहा तुम्हें बड़ी शादी हो रही है सर की, शादी की है, पढ़ाई में ध्यान दो। सही बात है। आ जाओ भाई, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। उसी तरह का सेम क्वेश्चन है, परंतु इसके अंदर पैसा हो तो रहा है अपने आप का दोगुना, परंतु फिर से समय दे रखा है 7 साल 8 महीने। तो हमने कहा पहले भैया तेरा इलाज करा जाएगा 7 साल 8 महीने, क्योंकि पढ़ने में इतना टाइम तू ही लगा देगा तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, नहीं। तो मैंने 7 साल 8 महीने को चेंज करा, 7 साल प्लस 8 महीने को साल में बदलने के लिए 12 से डिवाइड करा, 4 दूनी 8, 4 थी 12, तो कितना है 7 21 और 2 23/3 साल। ठीक है, यानी एक्चुअल में 7 साल 8 महीने की जगह मैं क्या पढ़ूंगा, 23/3 साल। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन के हिसाब से कुछ रुपए अपने आप के दोगुना हुए, दोगुना होने का मतलब है, अच्छा टाइम कितना ले रहे हैं 23/3 साल, तो अभी मैंने बताया दोगुना होने का मतलब क्या, 1 रुपया वो जो मैंने दिया था और 1 रुपये की ब्याज। अब 1 रुपये की ब्याज 23/3 साल में मिल रही है, तो मुझे एक साल में कितना ब्याज मिलेगा, एक साल में मुझे 3 ऊपर पहुंच जाए 3/23। अब परसेंटेज में निकालना है, तो भाई देखो हर साल मुझे 3/23% हिस्सा ब्याज का मिलता है, परसेंट के लिए मल्टीप्लाई 100, ये आ गया 300/23, 23 ही कम 23 बचा 70, 23 दिए 69, 13 सही 1/23। सी हमारा आंसर। किसी को डाउट? कितना? मेरे भाई एक बात बताओ, तुम इतना सारे मुझे प्यार करते हो और हैप्पी बर्थडे वगैरह करते हो, मेरे मैं कहाँ से गर्मी लगेगी, मैं तुम्हारी मतलब कि तुम इस खुशी से ही ना ब्लड हॉट हो जाता है मेरा। बताइए, ये बहुत सनसनीखेज क्वेश्चन है, इसके लिए तो मैं तुम्हें 1 मिनट भी दे दूंगा यार, आज बाल बहुत खराब हो रहे हैं। ठीक है, पूरे इस क्वेश्चन के लिए तो मैं तुम्हें 50 सेकंड भी दे सकता हूँ, वैसे तो मैं तुम्हें 2-3 मिनट भी दे दूँ तब भी कम है। अब देखता हूँ इस क्वेश्चन को कौन सीखने वाला है या करने वाला। लो 40 देता हूँ, ज्यादा नहीं, क्योंकि बहुत से खिलाड़ी दे ही देंगे आंसर। बताओ मेरे भाई सूरवीरो, अब ये क्या है, जंग की घड़ी है कि कौन जीतता है, कौन है वो धुरंधर। आज नीचे करवा दिया सिस्टम मैंने यहाँ पे, वो उन्होंने कहा कि हाँ हो ही नहीं पाएगा, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप वहाँ कर दो, हम थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे, इससे हमारी कमर की भी एक्सरसाइज हो जाएगी। नहीं, वो भाई 2 बार लाइक मत करो वो भैया, क्षमा, एक ही बार लाइक करना, दूसरी बारी से तो लाइक हट जाता है, सिर्फ एक बार लाइक किया करो। ठीक है, 2-2 बार कट के नहीं दबाने। देखो यार क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, किसका आंसर है पहले तो तुम ये बताओ। ओके ओके ठीक है, आ जाओ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले कुछ बता दूं, नहीं तो तुम समझ ही नहीं पाओगे इस क्वेश्चन को। मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ, उस बात को ध्यान में रखो पहले, है ना, क्योंकि मुझे पता है जितना मुझे एहसास हो रहा है। देखो एक छोटी सी बात होता है ना जल्दी से, ठीक है। अगर मैं कहीं पर तुमसे एक बात कहूँ कि भाई साहब 100 रुपये पर मुझे 20% हिस्सा ब्याज का चाहिए, तो मुझे कितने रुपए की ब्याज दे दोगे आप बताओ। अगर मैं कहूँ कि भैया भैया आप उधार लेना है, मैंने कहा कि 100 रुपये दे दिए मैंने, और मैंने आपसे कहा मुझे 20% ही ब्याज दे देना, तुमने कहा जी दे देंगे, तो 100 का 20% हिस्सा, यानी आपने मुझे 20 रुपये ब्याज दे दिया। ठीक है, ओके। अब अगर अगली बार मुझे ऐसा फील हुआ यार कि सही है ब्याज का धंधा, तो
तो अगली बार मैंने ना 200 रुपये भी दे दिए किसी और को, खुल गया मैंने ऐसा है मेरे भाई 200 रुपये ले जा खुश रह तू। तो 200 रुपये पर जब मैंने 20% ब्याज लिया, परसेंट ब्याज का रेट 20% ही रखा मैंने, रेट ज़्यादा नहीं बढ़ाया भाई, लालच इतना ही नहीं था, हाँ पैसे देने तक खुल गया था मैं। तो मैंने 200 रुपये पर जब 20% ब्याज मिला लिया तो कितने रुपये नजर आया, 40 रुपये। तो एक बात देखी, जैसे ही ब्याज की रेट, एक सेकंड रुको, क्वेश्चन के अंदर ब्याज डबल कर रहा है, अमाउंट डबल कर रहा है, अच्छा ठीक है। तो एक चीज देखी भैया, रेट पहले ही 20% थी और अभी भी 20%, यानी ब्याज तो बराबर ही ले रहा हूं, पर जैसे मैं पहले 100 रुपये उधार देता था, जो रुपए हैं पहले से 2 गुना ज्यादा रुपए उधार दे रहा हूं, तो ब्याज भी मेरी 2 गुना हो गई। तो एक बात मैंने समझी यार, कि अगर मैं डबल रुपए दूंगा किसी को तो मुझे ब्याज जितनी पहले मिलती थी उससे डबल मिलने लग जाएगी। यही तो केस था, बस इसी चीज को मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन में फॉलो करा, अगर मैं इस क्वेश्चन का जल्दी आंसर देना चाहता हूँ। तो केस क्या कह रहा है कि भाई साहब किसी व्यक्ति को 10 साल के अंदर टोटल इतने रुपए की ब्याज मिली, कितने रुपए की, 3130। अगर किसी के सामने इस क्वेश्चन को पूछोगे तो तुम्हारे 4 नंबर ही बनेंगे, अरे भाई तुझे ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि उसे आता ही नहीं हुआ। ठीक है, देखिए तो 10 साल में इतने रुपए का ब्याज उसे मिलता था, यानी हर साल उसे 313 रुपए के हिसाब से ब्याज मिल रही होगी, ये होगी नॉर्मल बात, ये है आम जिंदगी। अब मेंटोस जिंदगी पे आ जाओ, ठीक है, ये आम जिंदगी है जब उसे पहले 313 रुपए हर साल ब्याज के मिलते थे। तो क्वेश्चन के हिसाब से यही आम जिंदगी उसे 5 साल तक चलती है। अगर ऐसा कंडीशन आती है कि पहले 5 साल तक नॉर्मल 313 रुपए के हिसाब से वो ब्याज ले, जैसा क्वेश्चन अगर इफ द प्रिंसिपल बिकम्स 5 टाइम्स आफ्टर 5 ईयर्स, यानी अभी तक 5 साल के बाद खेल शुरू होगा, यानी शुरू के 5 साल तो उसने आम जिंदगी जी, यानी हर साल 313 रुपए ब्याज ली, और कितने साल तक, 5 साल तक। अब आ गई मेंटोस जिंदगी। अब हुआ क्या, अब उसका पैसा पहले से 5 गुना ज्यादा हो गया, यानी जो भी जिस रुपयों पर ब्याज ले रहा था वो पहले से 5 गुना ज्यादा है। यानी कि अगर उसके पैसे 5 गुना ज्यादा हैं तो जितनी ब्याज वो हर साल पहले लेता था, अब ब्याज भी उससे 5 गुना ज्यादा उसको मिलेगी। यानी पहले 5 सालों में टोटल ब्याज इतना मिला है, तो इन 5 सालों में भी टोटल ब्याज इतना मिल सकता था, परंतु अगर 5 गुना ज्यादा रुपए बिकम्स 5 टाइम्स, मतलब जो भी पैसा जिसपे ब्याज मिलने वाली है, अब पैसे पहले से 5 गुना ज्यादा है अगले 5 साल तक। तो अगले 5 साल का ब्याज ये होता अगर सिर्फ नॉर्मल चीज चलती, परंतु अगर अगले 5 साल तक जिस पैसे ब्याज मिले वो 5 गुना ज्यादा है, तो ब्याज भी इसका 5 गुना ज्यादा हो जाएगी। जैसा कि आप अगर इस चीज को देख सकते हो, अगर रुपए 2 गुने हो गए तो 2 गुने रुपयों पर जो ब्याज चलेगी वो हर साल पहले से 2 गुना चलेगी, यानी जहां पहले टोटल इतनी मिलती थी अब 2 गुना ज्यादा ब्याज मिल रही है। तो इसी तरह से अब 5 गुना ज्यादा रुपयों पर इससे 5 गुना ज्यादा ब्याज मिलेगी। बस इसको सोल्व कर दीजिए। तो मैं अगर यहाँ से इसमें से और इसमें से कॉमन लूंगा तो 313 गुणा में 5 कॉमन ले लिया, यहाँ से कुछ बचेगा तो 1 बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा 5, तो 5 और 1 6, तो 313 गुणा में 5 गुणा में 6, 6 5 और 30, 313 गुणा में 30, तो 3 3 9, 3 3 3 3 9, 9390 हमारा क्या आ गया आंसर। ये वो क्वेश्चन है जो आपको औरों से अलग कर देगा। ठीक है, औरों से अलग करने का मतलब क्या है कि ना ही तुम पुरुष रहोगे ना ही स्त्री, नहीं तुम महान पुरुष और महान स्त्रियां बन जाओगे। ये आंसर आ जाएगा। बताओ इसका आंसर क्या होगा। आ जाओ भाई। तो थोड़ा बहुत मजाक मैं ऐसे करता रहता हूँ, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई मकसद नहीं। ऐसा है कि यार थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते कितना अच्छा क्वेश्चन हमने कराया जो कोई आपको पढ़ाएगा नहीं, यूट्यूब पे खासकर। ठीक है, तो थोड़ा सा मजाक चलता रहना चाहिए। नहीं, मैं कहाँ रहता हूँ, देखिए मैं आप सभी के दिल में रहता हूँ। ठीक है, आ जाइए। इससे प्यारी जगह कोई हो सकती है? बताओ मेरे भाई, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से। ओके ओके, अरे यार सही कह रहा हूँ। सुनो सुनो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के क्वेश्चंस जो हैं उनकी कल सुबह एनालिसिस कराता हूँ। कल सुबह एनालिसिस पहले कराऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस दिल्ली पुलिस की एनालिसिस। ठीक है, कल सुबह 9 बजे जो क्लास होती है ना अकेडमी ऐप पे,
ये दोनों चीजें पढ़ा दूंगा एक साथ, आधे घंटे ये तेजी से और आधे घंटे ये दिल्ली पुलिस की एनालिसिस। ठीक है, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मेरे भाई। ऑफलाइन कहाँ तुम परेशान हो गए? बहुत अच्छा टीचर हो, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। आप ये चीज़ जो पढ़ा रहा हूँ इस चीज़ को ऑनलाइन पढ़ते रहो मेरे से, आपका इतनी सारी चीज़ें ना ऑफलाइन में कोई पढ़ा ही नहीं पाएगा, क्योंकि नहीं पढ़ा पाएगा, क्योंकि वो हर समय अवेलेबल नहीं होगा ना आपके लिए। रात में 9 बजे कौन बैठा है, सुबह 9 बजे कौन बैठा है, हम आपके लिए हर टाइम है। आ जाइए, इसका फ़ायदा क्या है कि आप जब मर्जी दिल करा यार ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत थी, मेरी वीडियो सर्च करी, देख लिया मुझे। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि मेरा देश बदल रहा है। नहीं बदल रहा मेरा देश है। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू मेरे भाई। आज सुबह वाली क्लास में तो इतना दुखी कराऊंगा मैं, तुम सोच नहीं सकते। उन्होंने पता नहीं क्या करा कि मेरी क्लास वहाँ पे हो रही थी, पर वो वहाँ शो नहीं हो रही थी, वो कहीं और किसी जगह पर, मतलब क्या दिक्कत थी, दिक्कत भी नहीं समझ आई। बात करी मैंने टीम से, क्लास ही नहीं दिखी, बट क्लास सुबह की हुई थी आज, तो किस लिए तरह से कल सुबह भी होगी, डेली होती है लाइव। ठीक है, 9 बजे सुबह, डेली 9 बजे लाइव। आ जाइए, क्वेश्चन कह रहा है, वैसे कोई बच्चा अगर अभी जाकर देखना चाहे तो अभी भी देख सकता है। कह रहा 400 रुपये इतने रुपये बन गए, ए सम ऑफ इतना रुपये बिकम इतना रुपये एट सिंपल इंटरेस्ट इन 2 साल। ठीक है, तो इस बात पर वो ये पूछ रहा है यार ठीक है कि 400 रुपये इतने रुपये 2 साल में बन गए, तो ये इतने रुपये बनने में कितना टाइम ले रहे हैं। तो इसी तरह इस चीज को आप ऐसे समझिए, मैंने आपको 400 रुपये दिए, आपने मुझे 448 रुपये दिए, मैंने किस बात की, तो आपने कहा जी 48 रुपये एक्स्ट्रा ब्याज है। मैंने कहा अच्छा 2 साल में 48 रुपये की ब्याज, तो हर साल मुझे 24 की ब्याज मिली। तो मैंने देखा यार मेरे 400 रुपये पर हर साल 24 रुपये ब्याज मिल रही है, तो 400 का 24 कितना परसेंट हो गया, मल्टीप्लाई 100, 4 से 24, यानी कि हर साल मुझे 6% ब्याज का मिलेगा। अब क्वेश्चन क्या रहा है, हाँ ले देता हूँ 6%। क्वेश्चन क्या रहा है, अगर इसी सेम रेट से इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सम इतना इतना रुपए एट द सेम रेट, यानी उसी 6% के हिसाब से 550 इतने रुपए कितने सालों में बन जाएंगे। सबसे पहली बात ये बताओ, 550 पर अगर मैं 6% ब्याज लेता हूँ, परसेंट हटेगा नीचे 0, 0 से 0 कट गया, 11 से 5 पर, 11 से 5 कह रहा हूँ, 5 से 11 पे, वो कहाँ गया जो इधर कट कट करता है। एक वो भी तो होता था यार जो पीछे ऐसे लौट आता है, इसमें नहीं है क्या वो? ठीक है कोई नहीं, ऐसे लिख देते हैं। तो 550 का 6%, 6% हटा नीचे 100, 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से 2 पर, 5 से 11 पर, ठीक है, 2 से 3 पर, यानी कि हर साल 550 रुपये पर 6% के हिसाब से मुझे 33 रुपये ब्याज मिलना चाहिए। पर जब मैंने किसी को 550 दिए और उससे 682 रुपीज़ लिए, जब मैंने उससे 550 दिए और 682 रुपीज़ लिए, तो मैंने देखा इन दोनों में कितना गैप है, 132 का, तो मुझे टोटल 132 रुपये मिले इसके रूप में, ब्याज के रूप में। तो 132 को जब मैंने 33 रुपयों से डिवाइड करा, क्यों करा, 1 साल में 33, 2 साल में 66, इस रुपये से मुझे ब्याज मिल रही है ना, तो 132 रुपये ब्याज कितने साल में मिल जाएगी, 4 साल में। किसी को डाउट? अरे अंडू बोलते हैं, कुछ बोलते हो, पर इतना तो मुझे ही पता अंडू बोलता, पर यहाँ दिख कहाँ रहा है, वो ऐसे मुड़ ऐसे लगा रहता था ना, या पहले थोड़ी यूँ होता था, उस पर अंडू थोड़ी लिखा रहता है यार, मुझे पता अंडू ही बोलते हैं। ठीक है, पर होता तो था यार, वो पीछे कर देते थे। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है भाई, पीछे करने वाले को अंडू बोलता है, ठीक है, इतनी बेइज्जती बहुत नहीं करी है। आ जाओ आगे आ जाओ, लो बताओ तुम। अनअकैडमी पे मेरी क्लास कैसे देखनी है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई, देखिए। अरे क्या चक्कर है, एक सेकंड रुको, इसमें तो बहुत सारी चीज़ सीखनी है मुझे। देखिए लो, हाँ थोड़ी देर के लिए लगाता हूँ, इससे मुझे ये फ़ायदा हो जाएगा कि मैं तुम्हें बता पाऊंगा कि देखो अनअकैडमी वाली क्लास की बात सुन लो यार, बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं। लीजिए, अभी टाइम है कि नहीं है, दो, नॉर्मल अनअकैडमी के ऐप पे अभी के अभी जाओ, ठीक है, राहुल देसवाल सर्च करना, सिर्फ राहुल नहीं,
पूरा राहुल देसवाल, RHUL राहुल, DESHWL। जैसे ही सर्च करोगे तो एक चमत्कार होगा, आपकी स्क्रीन पर एक बहुत ही प्यारा सा चेहरा नजर आएगा। भोली सी सूरत, बड़ी सी दाढ़ी, ऐसी छोटी सी शक्ल नजर आई, क्लिक कर देना। ये जहाँ पे भी नजर आए ना वहाँ पे क्लिक कर लिया करो, ठीक है। छोटी सी शक्ल जो नजर आती है मेरी, उस पर क्लिक करोगे तो आपकी स्क्रीन पर इस तरह से एक पूरा स्क्रीन ऐसी दिखेगी। तो वहाँ पे जाओ, फॉलो करो सबसे पहले। फॉलो के बाद जैसे ही थोड़ा सा नीचे आओगे तो इस तरह से सी ऑल दिखाई देगा। तो सी ऑल पे जैसे ही क्लिक करोगे तो सी ऑल पे क्लिक करते ही इस तरह से बहुत सारी क्लास आपकी स्क्रीन पर दिखने लगेंगी। पर एक चीज चेक कर लेना, यहाँ पे क्लिक करके स्पेशल क्लास चुन के, और जब फ्री वाली क्लासेस को आप देखो तो इस कॉपी में लिख लो इस कोड को RD Sir 10, कॉपी में इस कोड को लिख लो RD Sir 10, और ये कोड यूज करते आप मेरी सभी क्लासेस को आसानी से देख पाओगे, ठीक है मेरे भाई। तो अभी जाओ और ये काम करो, क्योंकि आगे क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ आगे ही करेंगे, ठीक है। तो अभी जाओ, ये काम सबसे पहले आप करिए, पहली चीज। अब दूसरी चीज आप क्या करोगे, दूसरी चीज आप ये करोगे, पहली चीज तो ये हो गई, हाँ टाइम टेबल देखोगे। टाइम टेबल क्या है, टाइम टेबल है मेरे भाई ये अनअकैडमी के ऐप पर जब भी कोई, और सुनो 2-3 दिन पुरानी वाली प्रीवियस ईयर पेपर वाली क्लास देखना, ठीक है। आज की क्लास तो वैसे भी थोड़ी सी उस तरह की थी, थोड़ा सा मतलब उसमें गड़बड़ हो गई थी। और दूसरी बात, सुबह 9 बजे डेली, ये नाम पूरा सर्च करना पड़ेगा, यानी राहुल सर लिख दो, मैं मिल जाऊँ पूरा राहुल देसवाल, अनअकैडमी के ऐप पर मिल जाऊंगा। और इसी तरह से रात में 9 बजे वाईफाई स्टडी पर डेली मैं आता ही हूँ। इसी तरह से 10 बजे मैथ्स मैजिक का एक यूट्यूब चैनल है, उस पर भी पढ़ाते हैं, ठीक है। तो सुबह 9 रात के 9, याद रख लो, सुबह 9 और रात के 9, किसके साथ, राहुल देसवाल के साथ, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, और इसी के साथ एक चीज़ और, जब भी अनअकैडमी के ऐप पे कोई कोर्स परचेस करते हो, कोई सा भी RD Sir 10 कोड यूज़ करोगे, ठीक है, डिस्काउंट भी मिलता है इस कोड से। फ्री क्लासेस के लिए भी अनलॉक कोड है ये, और डिस्काउंट लेने के लिए भी अनलॉक कोड है। और कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट कैसे मिलते हो स्पेशल क्लास में मैं बता दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, और फिर से यार सभी को तहे दिल से बहुत ही थैंक यू यार, सब ने मुझे इतने प्यार से, मुझे मतलब इतना तो केक वेक काट के भी मज़ा नहीं है जितना जब तुम सारे के सारे हैप्पी बर्थडे बोलते हो ना, उसमें मज़ा है, ठीक है। मतलब ये वाली फीलिंग ना एक अलग ही फीलिंग होती है, कि क्योंकि ना अलग ही है फीलिंग ये, ठीक है। तो थैंक यू यार सभी को, और लव यू यार। इसी तरह से बस जीवन भर बने रहना साथ में, जॉब लेने के बाद भी जुड़े रहना। ऐसा नहीं कि जॉब लग जाए तो जीवन में बिजी होता है इंसान, हो जाएगा, शादी होगी तुम्हारी, फिर और भी चीज़ें तुम्हें करनी है लाइफ में, बट साथ में हमें भी याद रखना थोड़ा सा, ठीक है। कभी मिलेंगे जब आपकी कभी भी कोई भी ऐसा फंक्शन होगा तो आपसे सबसे ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। ओके, और इसी तरह से प्यार बनाए रखें और मेहनत करते रहें और अपने एम की तरफ हमेशा बढ़ते रहें। लव यू मेरे भाई सभी को, और वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब, और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर आ जाए अपने यार दोस्त और चाहने वाले साथ। और जय हिंद, जय भारत का एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए। ओके स्टूडेंट, लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट।